हेलो गाइस। आज मैं आपको सीडीपी की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कराने जा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या रखा है। विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। तो ये बताना है कि विकास की प्रक्रिया में ना कौन से ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन मूल्यों में, व्यक्तित्व में और व्यवहार में, इन सभी के विकास में शामिल है। तो कौन सी चीज़ हो जाएगी? दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियों और आदतों, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या रखा है। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? तो बाल विकास के अध्ययन में बताना कि इनमें से कौन सी बातों को शामिल किया जाता है। फर्स्ट क्या दे रखी है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का प्रयोग क्या स्वरूप होता है। सेकंड क्या है? बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, मतलब बालक में जो परिवर्तन आते हैं ना तो उनका उनकी आयु के साथ क्या संबंध होता है। तीसरा क्या है? बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो ये बताना है। तो इनमें से सारे के सारे आ जाएंगे कि आयु के साथ जो परिवर्तन होते हैं ना उनका क्या स्वरूप होता है, और बालक में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका आयु के साथ क्या संबंध होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? तो ये बताना है कि 6 महीने की रिपोर्ट तैयार करनी है आपकी कक्षा में तक जो भी तुम उठाओगे उसमें, तो उसकी 6 महीने की रिपोर्ट तैयार करनी है। तो उसमें से आप क्या क्या देखोगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहारों आदि में होने वाले परिवर्तनों की जाँच करेंगे, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जाँच करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि प्रत्येक माह में जो भी रुचियाँ हो रही हैं, उनकी आदतों में जो चेंज आ रहा है, स्वभाव में जो चेंज आ रहा है, उसके व्यक्तित्व में जो चेंज आ रहा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सत्य बताना है कौन सा है। दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं, और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। मानसिक और भाषाई विकास, अधिगम विकास, सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के संतुलित विकास में उनके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की भी अहम भूमिका होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है कि जो दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं, और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो क्या रखा है। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार संयोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कौन सा होता है? संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या रखा है। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो मानव का विकास वो किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है? उसकी बुद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि पर। तो उसकी वृद्धि पे और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। कौन सी पाठ्य चर्चा सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो कौन सी इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक और सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल उपरोक्त में से कौन? तो क्या आ जाएगा? बालक में शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होगा? तो कौन सा है जो छोटे बच्चों के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा मददगार करता है? शारीरिक विकास। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो यह इस विकास को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? तो किससे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को और उसके नैतिक विकास को, तीनों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो कौन सा प्रभावित नहीं करता? बुद्धि नहीं करती, तर्क शक्ति नहीं करती, भाषा प्रयोग की क्षमता। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा भी इनमें से ऐसा नहीं है जो क्या करता हो, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है कौन सा है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। ये बात तो सही है। भाषा विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। ये भी बात सही है। हमें गलत बतानी है कौन सी है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु सत्रों में समान प्रकार से होता है। ये बात गलत हो जाएगी, समान प्रकार से नहीं होता। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या देखा, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियाँ, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दे रखा है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? तो संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास, तीनों में हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बुद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। बुद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। विकास स्वयं एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं बुद्धि इसका एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास ट्रू हो जाएगा। 2 बी और सी, यानी कि विकास स्वयं एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं बुद्धि इसका एक भाग होता है। और सी क्या है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने पर उसकी मदद करती है, चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए और विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो किस चीज़ के लिए होता है? व्यवहारिक, परिणामवातक और व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल्य आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? तो किस किस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? पौष्टिक आहार पर भी, शारीरिक व्यायाम पर भी और मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों पर भी। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा सारे के सारे। पौष्टिक आहार पर भी ध्यान देना चाहिए, शारीरिक व्यायाम पर भी और मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों पर भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी अवस्था है जो शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है? तो कौन सी है? बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दे रखा है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कौन सी अवस्था है जिसके अंदर बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? तो उत्तर बाल्यावस्था हो जाए, उत्तर बाल्यकाल। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या कौन सी होती है? व्यवसाय संबंधी, यौन संबंधी, समायोजन संबंधी और प्रसन्न भाव। तो कौन सी हो जाएगी? यौन संबंधी। ऑप्शन नंबर 2 ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दे रखा है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो कौन सी अवस्था के बाद परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था, शेषावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो किशोरावस्था के बाद है जो व्यक्ति क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, 12 से 14 वर्ष की आयु में के बीच डैश की अपेक्षा डैश लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई और एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। तो 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच तो क्या बढ़ती हैं? लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई ज़्यादा बढ़ती हैं और 14 से 18 वर्ष के बीच में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां ज़्यादा बढ़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दे रखा है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? तो किस अवस्था से आरंभ होती है? शेषावस्था से। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो किस में मित्रता सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? किशोर अवस्था में। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो किस में ज्यादा होती है सीखने की? ज्यादा किस में होती है? शेष अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 25 देखो,
शिक्षा मनोवैज्ञानिक में डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो किस में किया जाता है? शेष अवस्था में, बाल्यावस्था में और किशोर अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास ट्रू हो जाएगा, शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास के किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो किस में आती हैं बातें? किशोर अवस्था में आती हैं। बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं उनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत बताना है। विकास के विभिन्न आयामों को आपस में घनिष्ठ संबंध है, ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार होता है। तो सारे के सारे सही हैं, इनमें से एक भी गलत नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देखो, ये कुछ लास्ट ईयर जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो किसको नहीं माना जाता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है? 29 क्या दे रखा है? अवधारणा का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा। तो अवधारणाओं का जो विकास है ना, किसका हिस्सा होता है? बौद्धिक विकास का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। तो गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नियंत्रण व्यक्तिगत मामला है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर होता है। सही है, क्योंकि विकास शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अतः संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास ट्रू हो जाएगा। सही है ये बात, क्योंकि विकास के अन्य पक्षों के साथ क्या होता है? अतः संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है? विकास शुरू होता है। विकास कहाँ से शुरू होता है? प्रसव पूर्वावस्था से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अतः संबंधित है। तो जटिल तरीके से अतः संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? विकास निम्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। नहीं, विकास तो नहीं रुकता, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, मध्य बचपन अवधि है। तो मध्य बचपन अवधि कौन सी होती है? 6 से लेकर 11 वर्ष तक। ये फरवरी सीटेट 2016 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया में होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है और फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती हैं। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि विकास है ना, वो क्या है? एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक से मापन हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट थी CDP की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड यूनिट करेंगे और साथ के साथ जो हमारा 10th के जो MCQ की सीरीज स्टार्ट की थी वो MCQ क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के। तो अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।